हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड्स, हम लोग अधिगम पढ़ चुके हैं। अधिगम का अर्थ, परिभाषा, उसके सिद्धांत वगैरह सब पढ़ चुके हैं। अब हमारा टॉपिक आता है अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले और कानपुर यूनिवर्सिटी वाले ध्यान से सुने। देखिए, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने के चांसेस है, लेकिन आपकी जो बुक्स हैं, आपके इजी नोट्स हैं, सब में क्या है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप का कंटेंट दिया हुआ है ना। तो आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव टाइप भी पढ़ते रहिए। वहीं पर लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों से कहना है कि आपके पेपर सब्जेक्टिव टाइप होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ते रहिए। यानी कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो भी क्लास आए आप उसको अटेंड कीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप हो या सब्जेक्टिव टाइप हो, दोनों ही आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और दोनों यूनिवर्सिटीज का सिलेबस एकदम सेम है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड कानपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले हर एक क्लास को बहुत ध्यान से, बहुत मतलब तुरंत उसको अटेंड करें और अच्छे तरीके से ज़्यादा सीखें, ऑब्जेक्टिव टाइप हो या सब्जेक्टिव टाइप हो। ठीक है, तो आज हम अधिगम का स्थानांतरण पढ़ने वाले हैं कि अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है। अगर आपने अधिगम की क्लासेस 2-3 क्लासेस मैंने करवाई हैं और अधिगम का स्थानांतरण एक क्लास मैंने पहले करवाई थी और उसमें कुछ खास मजा नहीं आया था, लेकिन आज की क्लास में आपको भरपूर मजा आने वाला है। एकदम मतलब आप जड़ तक, गहराई तक जाने वाले हैं, अच्छे तरीके से सीख जाएंगे आप। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अधिगम का स्थानांतरण। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, हालांकि सभी यूनिवर्सिटीज का एक कॉमन टॉपिक है और जो है कि हाँ, ऑलमोस्ट सभी का कॉमन टॉपिक है। आप चाहे, मैं प्रॉपर तरीके से तो बात कर रहा हूँ लखनऊ कानपुर की, लेकिन आप जहां से भी देख रहे हैं सबके लिए हेल्पफुल क्लास होने वाली है। तो कुछ हमारा एक और चैनल है, तो अगर आपने हमें अभी तक यहाँ फॉलो नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है एक प्रकार से कि आप हमें यहाँ भी फॉलो कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये हमारा व्लॉग्स चैनल है जहाँ हम अपने व्लॉग शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमें वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल लिंक है जहाँ से आपको पीडीएफ मिलती है, हालांकि जो है हाँ, वहाँ से पीडीएफ मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं अधिगम का स्थानांतरण। यानी कि अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं कि अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, तो हम कहेंगे कि जब हम कुछ सीख लेते हैं, कहीं से कुछ ज्ञान अर्जित कर लेते हैं और फिर हमारे सामने कोई एक नई समस्या उत्पन्न होती है, फिर वो जो हमारा पिछला सीखा हुआ जो अनुभव है, हमारा जो नई परिस्थिति में हमारी हेल्प करता है, नई समस्या में हमारी हेल्प करता है, पुराना अनुभव, वही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, जड़ यही है, पॉइंट यही है, लाइन सिर्फ एक यही है ना। जो कुछ आपने पहले सीखा और फिर जो नई समस्या आपके सामने उत्पन्न हुई, नई परिस्थिति आपके सामने आई, पुराना अनुभव नए परिस्थिति के अनुसार आपकी जो हेल्प करता है, वही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में जान लेते हैं। क्लास में लास्ट तक बने रहिए और बहुत कुछ सीख करके जाएंगे आपको दोबारा कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम समझाने में आपको अपनी जान लगा देते हैं, तो आप भी लास्ट में जस्ट मोमेंट प्लीज अपना लाइक शेयर कमेंट करके जाइए। अपने कॉलेज ग्रुप में हर जगह शेयर करने का प्रयास करें। मनुष्य अपने जीवन में बहुत से कार्य करता है। एक सेकेंड, मनुष्य अपने जीवन में बहुत से काम करता है ना। बहुत सी बातें सीखता है, हम लोग रोज सीखते रहते हैं, हर पल सीखते रहते हैं, है ना। बहुत से दुनिया भर के काम करते हैं। कभी कभी जब वह कोई नया काम करता है या कोई नई बात सीख लेता है, तो उसे लगता है कि इस नए काम को करने या सोचने में कुछ पहले सीखा हुआ ज्ञान या अनुभव काम आ रहा है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि जब वो कोई नया काम करता है, नई बात सीखता है, तो उसे ऐसा लगता है कि यार हमने पहले ये जो काम किया था, शायद ये पहले जो काम किया था शायद ये उससे रिलेट करता है, शायद ये उससे रिलेटेड है ना। तो उसका पुराना अनुभव काम आता है। ठीक है, एक क्रिया या विषय का सीखना दूसरी क्रिया या विषय के सीखने में सहायता करता है। ठीक है, ये क्या है, अधिगम का स्थानांतरण है। ये लाइन, आधुनिक शिक्षा शास्त्रियों तथा शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि किसी एक विषय से प्राप्त ज्ञान
या किसी एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान नवीन कार्य को करने या सोचने में काम आता है। आपने कुछ पहले सीखा और फिर नई सिचुएशन में वो जो काम आ रहा है वही स्थानांतरण है। अर्थात एक क्रिया या विषय का सीखना दूसरी क्रिया या विषय के सीखने में सहायता करता है। ठीक है, प्राचीन शिक्षा शास्त्रियों की धारणा थी, जो प्राचीन शिक्षा शास्त्री थे वो ऐसा मानते थे कि कुछ विषय मस्तिष्क को अच्छी तरह ट्रेंड कर देते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं वो माइंड को अच्छी तरीके से ट्रेंड कर देते हैं, और जो प्रशिक्षित मस्तिष्क दूसरे विषय के ज्ञान या नवीन परिस्थिति में ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। और जो ट्रेंड माइंड होता है वो दूसरे विषय के ज्ञान या नई सिचुएशन को हैंडल करने में हमारी हेल्प करता है। शिक्षा शास्त्री दार्शनिक प्लेटो कहते हैं कि यदि मंद बुद्धि को भी ज्यामिति पढ़ाया जाए तो वह कुछ तीव्र अवश्य हो जाएगा। यानी कि कोई मंद बुद्धि बालक है, पहले से मंद बुद्धि है ना, अगर उसको भी ज्योमेट्री पढ़ा दी जाए तो वो भी कुछ ना कुछ सीख जाएगा, जरूर कुछ ना कुछ में परिवर्तन आ जाएगा। जो व्यक्ति ज्यामिति पढ़ेगा वह दूसरों की अपेक्षा सब विषयों को समझने में अधिक प्रवीण हो जाएगा। यानी जो जैसे दूसरे वैसा तो नहीं बन पाएगा, लेकिन हालांकि कुछ स्तर तक उसमें वृद्धि हो जाएगी। शिक्षा शास्त्री लॉक का विचार है। क्या विचार है? गणित पढ़ने से व्यक्ति विवेकशील बनता है। गणित पढ़ने से व्यक्ति विवेकशील बनता है और इस विवेक शक्ति को वह दूसरे विषयों के सीखने में भी क्या करता है? स्थानांतरित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने की विधि में अनेक शोध और प्रयोग हो रहे हैं। शैक्षिक दृष्टि से सफलता प्राप्त करने के लिए सीखे हुए किसी विषय का उपयोग दूसरे विषय में किया जाता है। शिक्षा में पाठ्यक्रम निर्माण में सीखने के स्थानांतरण के सिद्धांत का बहुत अधिक महत्व है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका अर्थ जान लेते हैं। देखिए, अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ जान लेते हैं, वो हम लोग अवधारणा पढ़ रहे थे। स्थानांतरण का सामान्य अर्थ है किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर रखना। स्थानांतरण का सामान्य क्या अर्थ है? किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर रख देना स्थानांतरण कहलाता है। परंतु मनोविज्ञान के क्षेत्र में सीखने के संदर्भ में इसका अर्थ इससे एकदम अलग है। अधिगम के संदर्भ में स्थानांतरण का अर्थ होता है किसी एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान या कौशल का दूसरे क्षेत्र के ज्ञान या फिर कौशल के सीखने में प्रयोग होना। किसी एक क्षेत्र में सीखे हुए ज्ञान, आपने किसी एक क्षेत्र में क्या कर लिया? ज्ञान प्राप्त कर लिया। मान लिया आपने मैथ्स पढ़ ली, मैथ्स सीख लिया, आपको सवाल लगाने आते हैं, आपको मैथ्स अच्छी तरीके से आती है ना 10th 12th में। अब वहां पे क्या होगा? फिर आपको फिजिक्स पढ़ाई जाती है, उसमें भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसमें भी सवाल होते हैं भौतिक विज्ञान में। तो वो जो आपने मैथ्स सीखी वो फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी आपकी हेल्प कर रही है, और जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, सवाल होते हैं, वहां भी आप मैथ्स यूज कर रहे हैं। तो आपने मैथ्स पढ़ ली, उसका बेनिफिट आप फिजिक्स में भी ले रहे हैं, केमिस्ट्री में भी ले रहे हैं। ठीक है, चलिए, इसमें किसी कौशल के प्रशिक्षण का किसी अन्य कौशल विशेष के प्रशिक्षण में पड़ने वाला प्रभाव सम्मिलित होता है, क्योंकि ज्ञानार्जन और कौशल प्रशिक्षण दोनों सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। दूसरे शब्दों में अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ है किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में, क्या लिखा है? किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में, देखिए, हाँ चलिए, अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी अन्य विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में कर लेना। ठीक है, अतः जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी बातें दूसरे विषय अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक या घातक हो तो उसे अधिगम का स्थानांतरण कहा जाता है। ठीक है, वही बात सिर्फ एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रही है कि जो कुछ हमने पहले सीख लिया वो जब एक नई परिस्थिति में हमारी हेल्प करती है तो वही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अधिगम के स्थानांतरण की कुछ परिभाषाएं हैं, जो मेन परिभाषाएं हैं उनको हम पढ़ लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। केवल 2-3 परिभाषाएं हमको रटनी होती हैं। बी से अंडरवुड क्या कहते हैं कि वर्तमान क्रियाओं पर, जो हम प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, पूर्व अनुभव यानी कि जो पहले का एक्सपीरियंस है उसका प्रभाव जो पड़ता है वही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है,
हिलगॉर्ट एवं एटकिंसन कहते हैं कि एक कार्य को सीखने का आने वाले काम को सीखने या करने पर जो पड़ने वाला प्रभाव का प्रशिक्षण है वही अंतरण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोरेनसन कहते हैं कि स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान तथा आदतों का दूसरी परिस्थिति में क्या होता है, ट्रांसफर या अंतरण होना। क्रो एंड क्रो कहते हैं सीखने के एक क्षेत्र में अर्जित सोचने, महसूस करने या कार्य करने की आदतों, ज्ञान तथा कौशलों का सीखने के किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, अच्छा, कैंडलैंड के अनुसार छोटी सी परिभाषा है, क्या लिखा है, स्थानांतरण पूर्व सीखे गए यानी कि जो आपने पहले सीख लिया व्यवहार पर पड़ने वाला जो प्रभाव है वही संबंधित होता है स्थानांतरण से। ठीक है, क्लोन एवं वीमस्टीन कहते हैं कि अधिगम के स्थानांतरण का अर्थ है एक कार्य पर की निष्पत्ति दूसरे कार्य पर की निष्पत्ति द्वारा प्रभावित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद दो परिभाषाएं और लिखी हैं, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाकी इतनी सारी पढ़ ली, ज्यादा जरूरत नहीं है। अब आता है स्थानांतरण के प्रकार, एक जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, या तो प्रकार टोटल पूछ ले या फिर कहीं ना कहीं से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए स्थानांतरण के प्रकार आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। धनात्मक कब होता है, ऋणात्मक कब होता है, इन बातों को हमें सीखना है। ठीक है, धनात्मक तब होता है जब हमें कोई काम हम कर लेते हैं, उसका जो अनुभव नए काम में हमारी हेल्प करता है वो धनात्मक होता है। ऋणात्मक कब होता है, जब पहले सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा उत्पन्न कर दे तो वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, एक लाइन में पढ़िए, एक लाइन में याद रखिए कि जब हम, धनात्मक क्या होता है, एक लाइन में पढ़िए कि जब हम कोई चीज पहले सीख लेते हैं फिर नई चीज को सीखने में उसकी वो जो हेल्प करता है हमारी पहले सीखी हुई चीज, वो धनात्मक होता है। जब वही बाधा उत्पन्न कर दे नए काम को सीखने में तो वो ऋणात्मक होता है। चलिए डिटेल में जानते हैं। जब किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल किसी दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में सहायता करता है तो इसे धनात्मक स्थानांतरण कहते हैं। मैंने पहले ही आपको एग्जाम्पल दे दिया है कि जैसे गणित आप पढ़ लेते हैं फिर फिजिक्स में वो हेल्प करता है ना। उसी प्रकार से जैसे आपने कार चलाना सीख लिया उसके बाद आप जीप भी चला लेते हैं और ट्रक चलाने में आपकी हेल्प मिल रही है। भाई आपने कार चलाना सीख लिया, अब आपको चाहे जीप दे दी जाए या ट्रक दे दी जाए, उसमें भी आप मतलब ऐसा नहीं कि डेफिनेटली चला लेंगे, लेकिन आपको उससे हेल्प मिलेगी, हेल्प मिल जाएगी ना। मान लिया आप कार चला लेते हैं, आपको ट्रक दे दी गई, तो अब क्या होगा कि वहां पे ऐसा नहीं कि आप एकदम आपने कार चला ली तो उसका मतलब ट्रक धुआंधार चला के ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको हेल्प मिलेगी उससे, है ना, हेल्प मिल जाएगी। ये क्या है, सहायक होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इस धनात्मक स्थानांतरण का ही महत्व होता है। आपने ये जो शिक्षा का क्षेत्र है इसमें धनात्मक स्थानांतरण को ही महत्व दिया जाता है क्योंकि ये हेल्प करता है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में सीखने के स्थानांतरण से तात्पर्य इसी धनात्मक स्थानांतरण से होता है, इसे सकारात्मक स्थानांतरण भी कहा जाता है। आप जानते हैं ऋणात्मक कब होता है, देखिए ऋणात्मक, देखिए नेगेटिव कब होता है कि जब पहले से प्राप्त ज्ञान अथवा कौशल नए ज्ञान को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है तो उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। जब आपने पहले से जो ज्ञान प्राप्त कर लिया फिर नए ज्ञान को प्राप्त करने में वह बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसे हम ऋणात्मक स्थानांतरण के नाम से जानते हैं या कहते हैं। ऋणात्मक स्थानांतरण में पहले से प्राप्त ज्ञान, एक्सपीरियंस या फिर प्रशिक्षण नई बातों को सीखने में व्यवधान उत्पन्न करता है। सीधी सी बात है, ऋणात्मक जो स्थानांतरण होता है वो पहले से ज्ञान जो है, अनुभव, प्रशिक्षण और नई बातों को सीखने में क्या करता है, टांग लगा देता है, व्यवधान उत्पन्न कर देता है, समस्या खड़ी कर देता है। ठीक है, जब किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्यों को करने में घातक या बाधक, बात वही घूम फिर के एक ही बात रिपीट हो रही है, शब्दों का बस डिफरेंस है, बाधक होता है तब इसे सीखने का ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे मातृभाषा बंगला वाले विद्यार्थी को हिंदी बोलने में समस्या उत्पन्न होती है या वो हिंदी के व्याकरण में गलती कर देते हैं, है ना। लड़की को बोलेंगे तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, लड़के को बोल सकते हैं तुम कहाँ जा रही हो, मतलब व्याकरण में गलती कर देंगे। तो ये क्या है, उन्होंने बंगला सीख रखी है ना, तो हिंदी में समस्या उत्पन्न कर रही है वो। ठीक है,
जैसे अंग्रेजी में बट का उच्चारण बट और पुट का उच्चारण पुट करने में विद्यार्थी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। भाई हमने बच्चे को पढ़ाया बेटा पढ़ो BUT बट, फिर हमने बच्चे को पढ़ा दिया बेटा पढ़ो PUT पुट। अब बच्चा कहता सर ये तो बट है ये पुट है, तो क्या करते हैं हम उसको कई बार बताते हैं बेटा इसको बट पढ़ेंगे इसको पुट पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद भी बच्चा गलती कर जाता है, ये इसको बट सीख लेता है इसको भी पट बोल देता है, तो ये क्या है बाधा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इसको ऋणात्मक कहते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, देखिए क्षैतिज स्थानांतरण को जान लेते हैं। चलिए भाई क्षैतिज को जानिए। देखिए जस्ट मोमेंट प्लीज। देखिए क्षैतिज स्थानांतरण, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, जब किसी एक ही स्तर की कक्षा में किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल उसी कक्षा के दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल उसी कक्षा के किसी दूसरे क्षेत्र, ये तो लाइन डबल हो गई है ना, सीखने में सहायक होता है तो इसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कक्षा 10 में सीखे हुए गणित के ज्ञान एवं कौशल का उसी कक्षा के विज्ञान की संख्यात्मक समस्याओं के हल करने में सहायक होना। सुनिए मेरी बात, ये जो लिखा हुआ है इसको भूल जाओ, हमारी बात को सुनो। क्षैतिज स्थानांतरण वहां होता है जैसे आपने मैथ्स ही ले लो, गणित जो है हाई स्कूल की सीख ली, अब हाई स्कूल के ही जो दूसरे क्वेश्चन है विज्ञान के उसमें वही क्वेश्चंस हेल्प कर रहे हैं, तो ये क्षैतिज हो गया। यानी कि कक्षा 10 का सीखा हुआ जो एक्सपीरियंस है आपका, जो अनुभव है वो कक्षा 10 के ही दूसरे सब्जेक्ट में अगर हेल्प कर रहा है तो वो क्षैतिज हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। जब किसी एक ही स्तर की कक्षा में किसी एक क्षेत्र में सीखा हुआ ज्ञान अथवा कौशल उसी कक्षा के दूसरे क्षेत्र में, उसी कक्षा, ठीक है वही कक्षा होनी चाहिए, उसी कक्षा में दूसरे क्षेत्र में सीखे जाने वाले ज्ञान अथवा कौशल क्या होता है के सीखने में सहायक होता है। ठीक है, इसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। लंबात्मक क्या होता है, जब व्यक्ति एक अवधि में सीखे हुए ज्ञान या अनुभव का प्रयोग आगे की अवधि में करता है तो यह लंबात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे कक्षा 8 तक के व्याकरण के ज्ञान को 9-10 में यदि उपयोग में लाया जाता है तो यह लंबात्मक स्थानांतरण। आपने कक्षा 8 में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ ली, ग्रामर पढ़ ली, अब 9th में भी वही प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल अप्लाई हो रहा है, 10th में भी वही प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल अप्लाई हो रहा है ना, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वाला करके ING फॉर्म करके। तो अगर आपने कक्षा 8 में रूल पढ़ लिया वही आपका 9 में भी लग रहा है, वही 10 में भी लग रहा है, ये लंबात्मक हो गया। कक्षा 8 का सीखा हुआ कक्षा 8 में ही काम आ रहा है, 9 में काम नहीं आएगा तो ये क्षैतिज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पक्षीय स्थानांतरण कहां होता है, देखिए एक पक्षीय स्थानांतरण, देखिए बैटरी लो गई वो चार्ज, 1 मिनट। चलिए अब पढ़ते हैं एक पक्षीय स्थानांतरण, यूनिट लिटरल ट्रांसफर। जब शरीर के किसी एक अंग द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल उसी अंग द्वारा किसी दूसरे कौशल को सीखने में सहायक होता है तो उसे एक पक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। जैसे बाएं हाथ से लिखने का कौशल का बाएं हाथ से कपड़ा सिलने में सहायक होना। आपने कोई काम बाएं हाथ से करने के लिए सीखा है तो आपने उससे सीखा है और बाएं हाथ से ही आप कपड़ा सिल पा रहे हैं, तो ये एक पक्षी हो गया। और दूसरे पक्ष में क्या होगा कि जब शरीर के एक अंग द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल शरीर के दूसरे अंग द्वारा उसी कौशल को सीखने में सहायक होता है। जब शरीर के एक अंग द्वारा सीखा हुआ कोई कौशल है दूसरे अंग द्वारा उसी कौशल को सीखने में सहायता कर रहा है तो उसे द्विपक्षीय स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कुछ बालक दोनों हाथों से एक समान लिखते हैं या काम करते हैं, कभी तो देखिए कभी तो वे शौक के अनुसार करते हैं, शौक में करते हैं, और कभी अचेतन रूप से दाएं के बजाय बाएं से और बाएं के बजाय दाएं से काम करने लगते हैं, है ना। मतलब भूल जाते हैं, अरे हम ये तो बाएं से कर रहे थे ये दाएं से कर रहे हैं, जो काम दाएं से सीख लिया अरे वही हम बाएं से कर लेते हैं। यानी कि आप क्या करते हैं, कोई कौशल है उसको दोनों हाथ से कर लेते हैं, तो ये द्विपक्षीय हो गया। एक हाथ से सीखा हुआ काम उसी हाथ से कर पाएंगे, बाएं से नहीं लिख पाएंगे, तो क्या होगा, एक पक्षीय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे क्लास खत्म। चलिए सो डियर फ्रेंड्स, बस आज की क्लास में इतना ही था। एक बार मैं 1 मिनट एक लाइन में आप क्लियर करता हूं, एक लाइन में। देखिए धनात्मक वो कि आपने एक काम सीख लिया, दूसरे में आपकी हेल्प हो रही है, वो धनात्मक हो गया। आपने कोई चीज एक्सपीरियंस पहले ले लिया, फिर नए काम को सीखने जा रहे हैं, वो उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, ऋणात्मक हो गया। ठीक है, क्षैतिज वहां पे होता है जहां आप
अगर कक्षा 7 में कुछ पढ़ा है तो वो कक्षा 7 में ही काम आएगा, 8 में वो काम नहीं आएगा तो वो 36 हो जाएगा। आपने कक्षा 8 में कुछ सीख लिया, वही आपको 9 में भी काम आ रहा है, वही आपको 10 में भी काम आ रहा है, लंबात्मक हो गया। ठीक है, एक पक्षीय स्थानांतरण, हमने एक हाथ से कोई काम सीख लिया, उसी हाथ से हम कर सकते हैं। एक पक्षीय, दोनों हाथ से क्या हुआ कि एक अंग से सीखा है आपने और दोनों हाथ से आप काम ले रहे हैं तो वो द्विपक्षीय हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। और सुनिए मेरी बात कि नेक्स्ट क्लास मैं आपको जल्दी ही कराता हूं और फटाफट से कोर्स कंप्लीट करेंगे। बस आप अपना लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, बताते रहिए और बने रहिए। और भैया यहाँ फॉलो करना ना भूलें, आपसे रिक्वेस्ट है। और क्योंकि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, कर ही लेना फिलहाल। और ये स्मार्टर एवरीडे जहाँ से आपको PDF मिलती है। ठीक है, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लास कैसी रही जरूर कमेंट करके बताइएगा और नेक्स्ट क्लास जल्दी ही मिलने वाली है। चलिए।